आज मैं आपको लेके चलूंगा किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस से। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दो पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो कि किडनी डोनेट करते हैं, दूसरे जिनको किडनी लगाई जाती है। एज पर इंडियन लॉज ये किडनी डोनर पेशेंट के कोई फैमिली रिलेटिव ही हो सकते हैं। अब जब भी हम इस तरीके से ट्रांसप्लांट की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि किडनी डोनर कितना फिजिकली फिट है, क्या वो किडनी डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किडनी डोनेट करने से उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को किसी तरीके का कोई अननेसेसरी रिस्क तो नहीं है। इन सारी चीजों की एक मेडिकल असेसमेंट स्टार्ट होती है। ये मैं बात कर रहा हूं लिविंग किडनी डोनर ट्रांसप्लांट्स की, जिसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों जीवित हैं। यहां हम डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट की बात नहीं करेंगे। डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट वो होता है जिसमें किडनी डेथ के बाद डोनेट की जाती है, ब्रेन डेथ के बाद किडनी डोनेट की जाती है। सो प्रोसेस स्टार्ट्स विद इवैल्यूएशन ऑफ अ पोटेंशियल डोनर एंड इट हैज टू बी अ फैमिली मेंबर ऑफ द रेसिपिएंट एज पर इंडियन लॉज। जब ये असेसमेंट आगे बढ़ती है, सेम टाइम पे असेसमेंट की जाती है रेसिपिएंट की, यानी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। ये देखा जाता है कि ये सर्जरी उस पेशेंट के लिए जिसकी किडनी लगेगी उसके लिए कितनी ज्यादा सेफ है। क्या वो अभी इस फिजिकल कंडीशन में है या क्या उसको ऐसी कोई अभी बीमारी है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट अभी नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स जो होते हैं उसमें बहुत कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाता है लंग्स में या फिर पेट के अंदर। ऐसे पेशेंट्स में हम जो है 1.5-2 महीने के लिए ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उनकी ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां पहले शुरू करनी पड़ती है, उस बीमारी को कंट्रोल में लाना पड़ता है। ये सारी मेडिकल इवैल्यूएशन के साथ साथ जो है दो चीजें और चेक की जाती है। सबसे पहला कंपैटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी। इसके साथ साथ जो है क्रॉस मैच किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो डोनेशन के लिए किडनी आएगी वो रेसिपिएंट की बॉडी में अच्छे से एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कितना वो कंपैटिबल है, कितना ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है। ऐसा तो नहीं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस आने वाली किडनी को अटैक करके खत्म कर देगा। तो इसके लिए ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग और अलग अलग तरीके के क्रॉस मैचेस किए जाते हैं। जब ये क्रॉस मैचेस निकल के आते हैं कि हाँ किडनी ट्रांसप्लांट करना सेफ है और कोई भी जो है अननेसेसरली रिएक्टिव क्रॉस मैच नहीं आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है लीगैलिटी, जिसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल कमेटी होती है जिसमें बिल्कुल ही अनरिलेटेड स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स होते हैं और वो बैठ के जो है उस रिलेशनशिप का और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई करते हैं। ज़रूरी होता है तो हम डीएनए एनालिसिस कराते हैं, ये देखने के लिए कि रिलेशनशिप जो है डीएनए के बेसिस पर प्रमाणित की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद आता है प्रोसेस, एक्चुअल सर्जिकल प्रोसेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये मैंने बताया, ये सुनने में काफ़ी कम्बरसम लग सकता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जो प्रोसेस है आप देखते हैं न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। काफ़ी जगह फेक ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, काफ़ी जगह डोनर रिलेटेड नहीं होते। तो इसके लिए एज पर इंडियन लॉज जो है हम लोग ये सारे प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करते हैं। फिर जब एक्चुअली सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी स्पेशलिटीज से लीगल कमेटी से सबसे जब ग्रीन लाइट मिल जाती है कि हाँ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इट इज़ मेडिकली सेफ एंड इट इज़ लीगली वायबल एज वेल, देन वी प्रोसीड फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। तो डोनर को और रेसिपिएंट को यूजुअली हम सर्जरी से एक दिन पहले एडमिट करते हैं और ये सारी की सारी जो सर्जिकल प्रोसेस है, जो कि हम पहले भी ओपीडी में एक बार डिस्कस कर चुके होते हैं उनके साथ, उसको फिर से रन किया जाता है, फिर से डिस्कस किया जाता है कि जस्ट इन केस जो है वो कुछ भूल गए हो या उनके दिमाग में कोई सवाल हो सर्जरी या उसकी रिकवरी से रिलेटेड, तो वो हमसे पूछ सके, सारे डाउट्स क्लियर कर सके। तो एक दिन पहले फिर से ये प्रोसेस की जाती है। जब ये सारी प्रोसेस कर ली जाती है और उनके दिमाग में कोई सवाल नहीं होते, हम जो है फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी वाले दिन सबसे पहले डोनर की सर्जरी स्टार्ट होती है, जो कि 99.99% केसेस में जो है हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं। बहुत रेयरली कभी ऐसा हुआ है कि हमें एक्चुअली ओपन करनी पड़ी हो, बट मैक्सिमम केसेस में एक्चुअली सर्जरी हम लोग लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, यानी आप कह सकते हैं छोटी दूरबीन से, यानी पेट में छोटे छोटे होल्स आते हैं, उससे जो है किडनी को हार्वेस्ट किया जाता है। पेट में एक छोटा सा चीरा होता है, उससे निकाला जाता है, फिर उसके बाद एक पेट में नीचे चीरे से जो है रेसिपिएंट में लगा दिया जाता है।
वो डिस्कशन थोड़ा सा अलग है कि ओपन करके हम रेसिपिएंट में लगाते हैं या रोबोटिकली लगाते हैं। उसके लिए मैंने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लगाई है डिफरेंट ट्रांसप्लांट सर्जिकल टेक्निक्स के ऊपर, उनके फायदे नुकसान के ऊपर, आप जाकर उसको देख सकते हो। जब आपका किडनी डोनर की जो सर्जरी हो जाती है उसके बाद डोनर जो आमतौर पर 4 डेज के लिए हॉस्पिटल में रहते हैं। नेक्स्ट दिन से खाना पीना शुरू किया जाता है उनका। उनको बोलते हैं आप सारा वो लाइफस्टाइल रिज्यूम करो जो सर्जरी से पहले आप फॉलो करते थे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो है रिकवर कर सको और हम आपको घर के लिए डिस्चार्ज कर सकें। सेम चीज़ रेसिपिएंट में होती है, बट रेसिपिएंट के आमतौर पर जो ब्लड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डेली होते हैं, उनका यूरिन आउटपुट हर घंटे मॉनिटर किया जाता है और जो उनकी ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस होती हैं उसके लेवल कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। उनको 7 दिन के लिए बिल्कुल आइसोलेशन में रखते हैं बाकी सारे मरीजों से दूर, और आमतौर पर 7 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है। बॉडी के अंदर एक टेम्पररी स्टेंट डाला जाता है रेसिपिएंट की सर्जरी के टाइम पे। उसको सर्जरी के लगभग 2 हफ्ते के बाद लोकल एनेस्थीसिया में हम लोग निकाल देते हैं। इसके बाद जो है शुरू होता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब कि अभी ये किडनी जो बॉडी में लगाई गई है, इसको एडजस्ट होने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले 1 महीने बहुत रिगरस फॉलोअप होता है। हर हफ्ते जो है आपको 2 से 3 बार रेसिपिएंट को पर्टिकुलरली अपने ट्रांसप्लांट सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट से आकर के मिलना होता है। मल्टीपल टेस्ट होते हैं। 1 महीने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें एक स्टेबल लेवल अचीव कर लेती हैं। उसके बाद टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सारी प्रोसेस के दौरान जो है हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कोशिश करो कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप हॉस्पिटल मत आओ। आप अपने टेस्ट घर पे करा सकते हो और आपके आपके कोई भी आपके अटेंडेंट या कोई भी रिलेटिव है वो हॉस्पिटल आ सकते हैं। आप खुद जो है हर बारी आकर अननेसेसरी किसी इन्फेक्शन का रिस्क मत लो। आपको अपने आप को जो है आइसोलेट करके रखना है। काफ़ी हद तक वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है जो आमतौर पर लोग कोविड में फॉलो कर रहे थे। यानी मोस्टली मास्क पहन के रहो, अननेसेसरी लोगों से कॉन्टैक्ट अवॉइड करो और कुक्ड फूड खाना है। और जो लोग दिख रहे हैं कि ऑब्वियसली बीमार है उनसे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेसिपिएंट को फॉलो करनी होती है। रेसिपिएंट का फॉलोअप जो है लाइफ लॉन्ग होता है। पहले 1 महीने थोड़ा ज़्यादा रिगरस होता है, उसके बाद धीरे-धीरे करके जो है वो कम होता चला जाता है। बट यस, किसी न किसी तरीके से जो है लाइफ लॉन्ग थोड़ा फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ स्टार्टिंग में ज़्यादा चलती हैं, फिर धीरे-धीरे वो कम की जाती हैं, बट किसी न किसी रूप में वो दवाइयाँ जो है लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। ये मैंने बहुत ही एक जेनेरिक आउटले दिया है आपको, आउटलाइन दी है एक पूरी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रोसेस की। ये डिटेल नहीं है, बट आई एम श्योर कि इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको एक बहुत ही ब्रॉड व्यू मिल गया होगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में जो है काफ़ी टाइम लगता है। ये सारा का सारा जो है 2-3 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर लगभग पूरा हो जाता है। सर्जरी से पहले वाली बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन ये पूरी तरीके से डिटेल्ड वीडियो नहीं है। बट मोटा-मोटा आपको आइडिया देने के लिए और आगे डिटेल में जानने के लिए आप मेरी आगे वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें हर छोटे-छोटे जो स्टेप हैं, उसका ब्रेकडाउन मैं आपको समझाऊँगा, सो दैट आपका कभी भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन आपके दिमाग में हो और आपको पता रहे कि किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, सो दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर साइड।